हरि जय शनिदेव भगवान, जय बजरंगबली, जय सूर्यदेव भगवान। आज शनिवार नो दिवस है सज्जनों। भगवान श्री हनुमान जी ने प्रसन्न करवानो, श्री शनिदेव भगवान ने प्रसन्न करवानो। सर्वप्रथम तो आपने जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान अर्घ्य आपो જોઈએ। यही सूर्य सहस्त्रांशो जो राशे जगतपते अनुकंपय माम देवा गृहार्घ्य दिवाकर। हे भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान, हजारों किरणों वाले तेजस्वी तेजो राशि जगतपते, तेजो के राशि जगत के पिता परमात्मा अनुकंपया अर्थात कृपा करीने, कृपा करके मेरे दिए हुए जल के अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ जपा कुसुम संकाशम काश्यपे महादुतिम तमोरिम सर्व पाप अघरम प्रणत दिवाकरम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ओम् आकुशेन रजसावृतमानो निवेशयन् वर्तं मत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। किसी भी मंत्र से भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण देव को आप अर्घ्य दीजिए। आपको हमने वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र दोनों सुनाया। भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान का उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सज्जनों, उगते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें आप कि आपके ऊपर पानी का छींटा ना पड़े जल चढ़ाते समय। श्री हनुमान जी महाराज का
प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुछ चौपाइयों का गुनगुनाइए, बोलिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गाने से, उनकी आराधना से, उनकी प्रार्थना से, उनके स्तवन से, उनके बंधन से, राम नाम के जप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज आपको शायद अपने जीवन में आपने सुना होगा कि नहीं, इस ग्रंथ का नाम है क्यों। अलग ही आपके लिए नया ये सब सुनाता हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा। आज के समय कर्नाटका के अंदर उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। उस उडुपी गांव में आज भी संस्कृत बोलने का ही प्रचलन है। श्री परम आदरणीय पूजनीय सम्माननीय शास्त्र महारथी श्री माधवाचार्य जी ने रचना की इस ग्रंथ की। बच्चे से लेके बूढ़े तक, विद्यार्थी से लेकर के सब के सब संस्कृत में ही बोलते हैं आज भी। तो उनकी रचनाएं हैं। वेद में क्यों वाद, हेडिंग है वेद में क्यों वाद। सिद्धांताध्याय पहला भाग है। अनंत पारम शास्त्राब्धि नाना संको अर्मिद संकुलम सिद्धांत पोता महरुह्य तरंतु तारंग तरंग सुकः। जिस प्रकार मुसलमान, ईसाई, अपने पंथों के तत्व अनुष्ठानों को इति कर्तव्यता को अवैज्ञानिक एवं कपोल कल्पित होने के कारण, क्योंकि कसौटी पर कसने में घबराते हैं और ऐसे जिज्ञासु को काफिर कहा कर टाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ हमारे अनुयायी भी वेद
वेद शास्त्र की आज्ञाओं में क्यों का अड़ंगा लगाना अनुचित अनुभव करते हैं। हम नहीं जहाँ इन महान भावों को प्रमाण प्रतिष्ठापक प्रवृत्ति का आधार कहते हैं, वहाँ यह भी नम्रता पूर्वक कह देना चाहते हैं कि जब स्वयं वेद भी बड़े विस्तार से क्यों, स्वयं वेद भी बड़े विस्तार से क्यों, इस ग्रंथ का नाम ही है क्यों। आज भरा पड़ा है, आज और विवाद भरा पड़ा है। तब आपको हिंदुओं की भांति अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं को क्यों की कसौटी पर कसते हुए देखकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सोने के भाव वो लंबा बेचने वाले व्यक्ति को तो यह भय हो सकता है कि मेरे इस मूल्य में तो अग्नि में तपाया गया या कसौटी पर कसा गया तो इसकी पोल खुल जाएगी। अतः वह केवल कसमें खाकर ग्राहक को विश्वास दिलाना चाहता है कि और परीक्षा में भयभीत हुआ करता है, परंतु जिसके पास खरा सोना हो उसे परीक्षा से घबराने की बात आवश्यकता बातों भी सभा के अपने घरे सोने को आग में दबाने और कसौटी पर कसने की खुली छुट्टी देता है, चैलेंज करता है, ललकारता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू घबराए तो क्यों घबराए भाई? क्योंकि वे तो जानते हैं कि वैज्ञानिक कसौटी पर हमारा मजहब खरा साबित नहीं हो सकता है। ये हिंदुओं की बात नहीं है प्यारे भाइयों श्रोतागणों, हिंदू की बात है। इसलिए उनके यहाँ बाइबिल या कुरान पर यकीन लाओ अथवा खुदा के इकलौते बेटे ईसा पर या अंतिम पैगंबर मोहम्मद पर यकीन लाओ का बोलबाला रहता है।
ईसाई जगत तो मजहब को केवल चर्च की 4 दीवारों के अंदर ही चर्चा करने योग्य बात मानता है। चर्च में बैठा तो कहो खुदा ने सिर्फ 6 दिन में कुल दुनिया बना दी। सुनने जैसी बातों है श्रोताओं। साइंस रूम में जाओ तो कहो दुनिया के बनने में करोड़ों वर्ष से कम समय नहीं लग सकता। सो नहीं जांच के अनुसार जब मैं जानता हूँ कि सनातन धर्म खरा सोना है, ग्राहक जैसे चाहे वैसे परीक्षा कर देखें, तब मुझे उसे क्यों की कसौटी पर कसने का खुला अवसर देते हुए आपत्ति क्यों? विरोधी भी शरण में। निसंदेह हम प्रमाणवादी हैं, परंतु संसार में समस्त पुरुषों को खुला निमंत्रण देते हैं कि वे जैसे चाहें हमारे सनातन धर्म की परीक्षा का कर देखें। 16वें आने विश्वास है। 1 रुपये का कितना होता है? 16 आना। तो 16 आने में देसी हिसाब है ये, 1 रुपया बनता है। तो ये सत्य सनातन धर्म 16 आने विश्वास है कि ये जब परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो कुछ दिन में स्वयं सनातन धर्म की सत्यता के विश्वासी बन जाएंगे। यह हम स्वयं अनुभव कर चुके हैं। एक बार लायलपुर कहाँ है? पंजाब में है। नैरोबी कहाँ है? अफ्रीका में है। मैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करते हुए हमने आर्य समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को स्वयं इसलिए निमंत्रण दिया कि वे कथा सुनते हुए शंकास्पद बातों को नोट करें और कथा के अंत में पूछें, उत्तर दिया जाएगा। प्रथम दिन में वे बड़े जोश के साथ आए, 10 बातें नोट की, अंत में उत्तर दिया गया। दूसरे तीसरे शंकाओं की संख्या कम होने लगी। 2-4 बातें ही पूछी। 1 सप्ताह के बाद ऐसा अवसर आ गया कि वे नित्य की भांति कागज पेंसिल तैयार किए बैठे रहे, परंतु नोट कुछ न किया। जब अंत में पूछा गया कि आज कुछ क्यों नहीं नोट किया, तो उनके जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि शंका की दृष्टि से
कथा सुनते हुए कथा का रस भंग हो जाता है। आज मुझे ऐसा आनंद आया कि सज्जनों श्रोतागणों, ये भगवत कथा की बात है, मस्करी उड़ाने की बात है, धर्मियों की बात है। जब कथा में तन्मयता से बैठे तो भगवान ने कृपा की। गहराई में गए तो आनंद ही आनंद आ गया उनको। आगे से सनातनियों का पुराणों की बात सुनने के लिए कागज और पेन लेकर आया करते थे, छोड़ दिया उन्होंने। इस शांतिपूर्ण मार्ग का तो मुझे आज ही पता लगा है। खाक डालो शंकाओं के सिर पर, बस उन दिनों से वे सब लोग एक सच्चे कथा श्रोता की भांति आने लगे। आर्य समाज में इसकी बहुत चर्चा चली। बाबू साफ कर लेना वाला जो तने साफ कर लो। आई कई कट मुल्लाओं ने इसमें आर्य समाज की तौहीन अनुभव की। मीटिंग बुला करके प्रस्ताव पास कर दिया कि पुराणों की कथा में समाज का कोई सदस्य सम्मिलित ना हो, परंतु वह पार्टी नहीं हटी। नगर में सुप्रतिष्ठित सज्जन होने के कारण उन सब अनुशासन का शस्त्र न चला सके। दूसरी मिलने की पहाड़ियों में आज भी शिमला, हिमालय, शिमला की पहाड़ियों में आज भी एक मिस्टर स्टार नाम के अंग्रेज निवास करते हैं। ये लॉर्ड खानदान के सज्जन मिशनरी बनाकर ईसाई मत के प्रचारार्थ भारत में आए थे। 10 वर्ष काम करने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि कोई भी हिंदू ईसाई धर्म को श्रेष्ठ समझकर उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ है। उन्हें ईसाई बनने के लिए कुछ लोग मिले भी तो वे नौकरी चाकरी या अन्य किसी लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मत में दीक्षित होने वाले पिछड़ी जाति के लोग थे। ये चर्चा नहीं है, सही बात है। ईसाई लोग अपने हिंदुओं को प्रलोभन दे करके हम तुमको रोटी देंगे, बेटी देंगे, भोले भाले सनातनियों को भरमा देते हैं। आज भी है। ज्यादा पिछड़ी जाति के ही लोग होते उसमें, भोले भाले सज्जन लोग। अपने किन्हीं
हिंदू मित्र से यह चर्चा की तो मित्र ने भी विनोद में कहा कि जब तक आप हमारे धर्म में कोई दोष न बताएंगे तो मैं अपने धर्म को छोड़कर आपके मत में क्यों आने लगा। पादरी स्टाफ को यह बात जच गई। उन्हें यह जानने के लिए आवश्यकता पड़ी कि हिंदू धर्म क्यों है। हिंदू धर्म क्यों है और इसे समझने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदू धर्म को समझकर ही उसमें छिंद्रान्वेषण किया जा सकता है। इसके लिए भी उन्हें किसी जानकार हिंदू ने बताया कि यूं तो सनातन धर्म के वेद आदि बहुत ग्रंथ हैं, जिन्हें जीवन भर में पूरे नहीं पढ़ पाओगे, परंतु थोड़े में ही यदि हिंदू धर्म का भेद जानता हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेनी पर्याप्त होगी। यह छोटी सी पुस्तक हिंदू धर्म की संक्षिप्त डायरी कही जाएगी। पादरी अपने मिशन की सफलता के लिए, दोस्त दर्शन के लिए विचार से गीता पढ़ने से प्रवृत्त हुआ। मैसेज इन्वेंटस का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने लगा। गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने लगा। गीता पढ़ते हुए अभी 4-5 महीने ही हुए थे कि उसके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा और गीता की पहली आवृत्ति समाप्त होते ही वह लॉर्ड कृष्ण और हिंदू धर्म के महत्व का विश्वासी बन गया। इस समय उक्त पादरी के परिवार के 4 दर्जन से अधिक मनुष्य यहाँ थे। उसने जब को इकट्ठा करके, सबको इकट्ठा करके एक दिन कहा कि तुम सब मिलकर या तो मुझ ईसाईयत समझा दो, अन्यथा मुझे हिंदू धर्म समझ लो। अब परिवार के आदमी या तो ईसाई रहेंगे या हिंदू की तरह शेष जीवन बिताएंगे। खूब कसमकस हुई। घर वालों अनेक बड़े बड़े पादरी बुलाकर तसल्ली करनी चाहिए, परंतु फल विपरीत हुआ, क्योंकि घर वाले भी जब स्टाफ अन्य पादरियों की बहस वादानुवाद सुनते थे तो उन्हें ईसाई पंथ की निर्बलता और
हिंदू सिद्धांतों की सत्यता का संपुट आभास होता था। सज्जनों, आज का जो समय है, ये आज के समय की बात तुलसीनाथ बाबू करता है। धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म वाले गांव-गांव, घर-घर, यहाँ तक कि यात्रियों के बस में भी वो अपनी पुस्तकें प्रचार प्रसार के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं। अब ये बताने की बात है कि पादरी लोग जो अच्छे हैं, सज्जन हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, वो हिंदुओं की कदर करते हैं, हिंदू धर्म की कदर करते हैं, हिंदू ग्रंथों की कदर करते हैं। सत्य सनातन धर्म को ही सर्वस्व मानते हैं, न कि ईसाई धर्म को। तो आज की जो भोली भाली जनता है, इसलिए मैं आप सबको समझा रहा हूं कि अपना सनातन धर्म जो है अपना, वो समुद्र है। सनातन धर्म एक दरिया है, दरिया सबको संभाल लेता है। तो सनातन धर्म आलमगीर से मेरी प्रार्थना है कि आप हिंदू हैं, अपने आप को विचलित मत होइए। धर्म परिवर्तन वालों की बातों में मत आइए। किसी के लोभ में मत आइए। हमारे जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, वही सर्वस्व हैं। उसी सत्य सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए, सत्य को जगत को बताने के लिए भगवान जन जन के हृदय में विराजते हैं। सत्य सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। जैसे कि मूल धूल में बसत है, जो मूल भाग है वो धूल में से ही प्रकट होता है। तो हमारे सत्य सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं,
गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे ही। जहाँ पे गीता है वहाँ पे किसी अन्य ग्रंथों का कोई काम ही नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी विदेश में सम्मेलन में गए तो उनसे प्रश्न किया गया कि आपका मूल ग्रंथ क्या है, मूल धर्म क्या है। तो श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, हमारा मूल ग्रंथ है गीता। तो विदेशियों ने भी, धर्मियों ने श्रीमद् भगवद गीता का जो ग्रंथ था पवित्र पावन, गीता का पाठ करने के लिए, स्वामी जी का पाठ करने के लिए, भारत का पाठ करने के लिए गीता के ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, अपमान करने के लिए सबसे गीता ग्रंथ को नीचे रखा गया। अपने अपने धर्म के लोग उस पर एक करके पुस्तकें धर्म की लादते गए। अब स्वामी जी से प्रश्न पूछा गया तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया सज्जनों, ये मूल तो हमारी सत्य सनातन धर्म की गीता है, क्योंकि ये तुम्हारे जितने ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म, हर धर्म के, कुरान है, बाइबिल है, जो भी सब कुछ जो है उसका मूल गीता है, क्योंकि गीता पे ही सब कुछ टिका हुआ है। ये सारे ग्रंथ का भार गीता ही सहन कर रही है। अर्थात गीता से ही सब ये ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं। गीता पाठ करते हैं नित्य प्रातः सायं दोनों समय लॉर्ड कृष्ण का कीर्तन होता है। आर्य समाजी आदि किसी प्रपंची से इस परिवार ने विशुद्ध का अभिनय नहीं रचाया, न ये लोग खान पान के लिए किसी हिंदू को अपने संपर्क में आने देने के लिए इच्छुक है, किंतु गीता के ये अभी सही हो पाप जो नले सिद्धांत के अनुसार अपने आप को इसी कोटि का हिंदू मानते हैं। इसी प्रकार एक काशी सज्जन काशी में रहते थे, वह भी हिंदू धर्मानुसार अपने आप को अत्यंत मानते हुए अपना सात्विक जीवन बिता रहे हैं। आप अपना हिंदू नाम शिव शरण बताते हैं और हिंदी के
साप्ताहिक पत्र सिद्धांत बनारस इसी नाम से धार्मिक लेख भी लिखते हैं वो। इन दृष्टांतों का तात्पर्य केवल यह है कि सनातन धर्मियों को अन्य पंथों की भांति क्यों से चिंतन होने की आवश्यकता नहीं, अपितु सर्वसाधारण को खूब क्यों पूछने की खुली छुट्टी देनी चाहिए और उनकी दार्शनिक रीति से वर्तमान भौतिक विज्ञान से भली भांति तसल्ली करनी चाहिए। हमारा अनुभव है कि इस मार्ग के अवलंबन से हम अधिक से अधिक नास्तिकों को प्रमाण विश्वासी सनातन धर्म अनुयायी बना सकते हैं। बना सकने में कृतकार्य हो सकेंगे। यहाँ जो भक्तगण श्रोतागण प्रत्येक समाधान में प्रतीत विज्ञान शब्द को देखकर इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए कि जब वेद स्वतः प्रमाण है, सत्य सनातन धर्म में जब वेद स्वतः प्रमाण है, तब वेदोक्त भावों के भी समर्थन के लिए वैज्ञानिक विवेचन करना है। वेदों के प्रामाण्य संदेह करना है, जो कि किसी भी आस्तिक को अभीष्ट नहीं हो सकता। परंतु यह शंका व्यर्थ है, क्योंकि स्वयं वेद विज्ञान द्वारा अपने को समझने का आदर्श देता है। समझो, बूझो, करो, विज्ञानेन वा ऋग्वेदम बीजानाति इमंच लोकम मुंच विज्ञानम ब्रह्मति उपासते। ये छांदो योग उपनिषद का ये श्लोक है। छांदो योग उपनिषद का ये श्लोक है। 7-7 दे, अर्थात विज्ञान से ऋग्वेद को जानता है। विज्ञान से ही इस लोक और परलोक का रहस्य जाना जा सकता है। विज्ञान साक्षात ब्रह्म है, यह कहकर विज्ञान की उपासना करनी चाहिए। सज्जनों, भगवान शनिदेव परमात्मा का देवाधिदेव शनिदेव, देवाधिदेव शनिदेव का आज शनिवार है।
बजरंग बली का शनिवार है। श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामायण की चौपाइयाँ बाँचिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितना हो सके प्रभु श्री रामचंद्र जी का जप कीजिए। भगवान शनिदेव बड़े दयालु है, बड़े कृपालु और दया के सागर है। हे सज्जनों, हे सनातनियों, आपने सुना यह कथा कि सनातन है क्या चीज? तो सनातन मूल है, मूल। और मूल वस्तु होती क्या? धूल में होती है, धूल में, जहां से सबकी उत्पत्ति है। मूल धूल में बसत है सज्जनों। और आपका तो 3 लोग 14 भुवन किस्मत भांड आपका ही है। तो हम सनातनी सभी को भगवान रूप स्वरूप मानते हैं। हमारे लिए सभी, अब इसको पेड़ है ना, पेड़ को हम बोलते हैं तरु देवो भवा, ये भी देवता ही है, ये सनातन है। तो आज इतना ही, प्रभु कृपा से कल का दिन रविवार है, तो हम क्या विलासा करेंगे भुवन भास्कर सूर्यानंद से कि आप हम सब देशवासियों के लिए कुछ नया चमत्कारों को लेकर के आएंगे और उन चमत्कार से हम सबको चमत्कृत करें। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय हो। आओ।